जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है। तो इसीलिए आज में जियो, आज को एंजॉय करो, क्या पता कल हो ना हो, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना करना पड़े कि वक्त था, मौका था, दस्तूर भी था, अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लिया होता तो जिंदगी कुछ अलग होता। बहुत कुछ करना था जो बाकी रह गया, ये सब सोच के बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मेरा एक बहुत ही पुराना ख्वाब था एक सोलो ट्रिप कंप्लीट करने का, तो उसे कंप्लीट करने के लिए ही मैं निकल पड़ता हूँ। इसके ऊपर ही रहेगा आज का यह वीडियो। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे आपने सुना, ये था मेरा पहले सोलो ट्रिप का वीडियो, और ये वीडियो उस सीरीज़ का सोलो ट्रिप के पहला वीडियो है। और मैंने जो दिन चुना था इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। ये था हमारा जो जनरल इलेक्शन है, उस इलेक्शन का लास्ट फेज का लास्ट डे, 1 जून 2024। क्योंकि मेरा जो छुट्टी था वो फाइनलाइज नहीं हुआ था, इसलिए मैं एकदम सिलेक्ट नहीं कर पाया था कि कौन सा डेट चुनूँ। इसके बाद जब मेरा छुट्टी सैंक्शन हो जाता तो मैं झट से एकदम तत्काल टिकट कर लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ। लेकिन इससे मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने प्री बुक करके नहीं रखा था, तो इसलिए मुझे तत्काल का टिकट करवाना पड़ा। और इसकी वजह से मेरा जो टिकट का प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अगर मैं टिकट प्री बुक करके रखा था तो मुझे उसका कॉस्टिंग पड़ता सिर्फ और सिर्फ 390 रुपया। लेकिन मैंने प्री बुक करके नहीं रखा था और तत्काल में टिकट बुक किया था, वो भी टिकट एजेंट से, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ गया एक साइड के टिकट का। मेरा सिर्फ एक साइड का टिकट का प्राइस पड़ गया था 900 रुपया, मतलब आने जाने का 900 1800 रुपया लग गया था। खैर जो भी हो, हाथ में तत्काल का कॉन्फर्म टिकट लेने के बाद मैं पहुंच गया था शियालदह स्टेशन में। और ये है शियालदह स्टेशन के बाहर का तरफ का नज़ारा। ये स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही नहीं, ये पूरे भारत का भी वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में पड़ता है। उस दिन मैं करीब 1 बजे ही पहुंच गया था स्टेशन में। हालांकि मेरा ट्रेन तो 3 बजे का था, क्योंकि उस दिन इलेक्शन का दिन था और कैब वगैरह मिलने में भी मुश्किल हो रहा था, तो मैं इसलिए जल्दी निकल गया घर से। और इससे मुझे थोड़ा लॉस भी हुआ, क्योंकि मेरे घर के सामने जो स्टेशन है वहाँ से शियालदह तक पहुँचने में सिर्फ 5 रुपया लगता है लोकल ट्रेन से। खैर जो भी हो, ऐसे बहुत देर, करीब 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद 2-2:30 बजे के आसपास ट्रेन जो था मेरा तीस्ता तोरशा लोकल, वो आके प्लेटफॉर्म पे रुकता है। और मेरा जो कंपार्टमेंट था A8 का, मैं उसी के सामने जाके बैठ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद ट्रेन का गेट खोलते ही मैं चला जाता हूँ ट्रेन के अंदर में, और ट्रेन के अंदर जाने वाला मैं सबसे पहला पैसेंजर था। और यहाँ पे देखिए ट्रेन कितना खाली सा है। मेरे बाद सिर्फ 2-4 पैसेंजर ही तब तक चढ़ते हैं उस ट्रेन के अंदर में। और देखिए पूरा कंपार्टमेंट एकदम खाली सा है। इधर 1-2 आदमी और उस साइड में भी 1-2 आदमी शायद बैठे थे। और यहाँ से शुरू करके जाते हुए पूरा ये कंपार्टमेंट ही खाली था। और मैं आस्ते आस्ते चलने लगा था और मेरा सीट नंबर जो था उसको ढूंढने लगा था। ऐसे ही थोड़ी देर ढूंढते मैं पहुंच जाता हूँ मेरे सीट के पास, जो था साइड नंबर 32, मतलब ये ऊपर वाला जो सीट है। और शाम तक बैठने के लिए भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में सीट रहती है, लेकिन उस सीट को रात होता तो छोड़ देना पड़ता है दूसरे पैसेंजर के लिए। देखिए इस तरफ के भी जो सीट है सब कोई खाली थे, लेकिन ये सीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या करे, मेरा तो लक खराब था, क्योंकि मुझे यहाँ का सीट मिला नहीं था। इस साइड में अपना प्राइवेसी रहता है, शांति से आप लोग रह पाइएगा। लेकिन मुझे जहाँ पे सीट मिला था वहीं पे आदमी लोग रात को आना जाना करते रहते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब फील होता है। फिर भी क्या करें। खैर जो भी हो, हमारा ट्रेन छोड़ देता है एकदम शेड्यूल टाइम पे, जो था दोपहर को 3 बजे, और निकल पड़ता है शियालदह स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए। और ट्रेन स्टेशन से निकलते ही तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है। अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, एंग्जाइटी भी हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत एंटरटेन भी हो रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था अंदर से। और ट्रेन से कुछ देर चलने के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था खाना, क्योंकि मैं उस दिन लंच करके नहीं गया था, तो और ट्रेन का खाना भी मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है खास, तो इसीलिए ट्रेन में जो भी मिल रहा था सामने मैं वही खाता जा रहा था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया था, सामने मुझे मिल गया था झालमुड़ी, तो मैं वही खा गया पहले। और ट्रेन ने भी तब अपना फुल स्पीड पकड़ लिया था, और ऐसे कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने मिल जाता है चिड़े भाजा, तो मैंने उसका भी एक पैकेट ले लिया और उसको खा लिया। जो भी हो, ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही अपना कुछ अलग है, क्योंकि इसमें सफ़र करते हुए आपका जो बाहर का खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, और दूसरे किसी ट्रांसपोर्टेशन में देखना तो थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
और ऐसे ही चलते चलते हम लोग कुछ देर बाद पहुंच गए थे गंगा नदी के ऊपर। एक बहुत बड़ा ब्रिज था उसके ऊपर। हालांकि पहले ये बता दूं, ये फराक्का का ब्रिज नहीं, ये दूसरा कोई ब्रिज था, लेकिन ये था बहुत बड़ा और इसके ऊपर से सफ़र करने में भी बहुत मज़ा भी आ रहा था। और जब तक हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तब तक में मेरे पास आके फिर हाजिर हो जाता है दूसरा एक खाना जो था चीट बादाम। मैं उसे भी खा लेता हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ट्रेन में सफ़र करते हुए दोनों साइड में ये जो खेत खलियान दिखते हैं हरे भरे, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। शाम के वक्त तो ये जितना खूबसूरत लग रहा था, दिन में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये सब देखने में। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिख जाता है एक नदी, लेकिन इस नदी का नाम क्या था वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सूखा भी था, बारिश तो आया नहीं था तब तक। लेकिन इतने में मुझे छोला सेद्धो मिल जाता है जो हम बांग्ला में बोलते हैं, मैं उसे भी खा जाता हूँ। इसके बाद तो रात हो जाता है, तो इसलिए मैं तब ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाता हूँ। शाम को और रात को थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर मैं लेट जाता हूँ अपने जगह पे जाके, लेकिन सोया नहीं। सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सोया नहीं, क्योंकि मेरा जो सामान था वो नीचे था और मैं अकेला था, तो मेरे सामान का हिफाजत तो मुझे ही करना, तो इसलिए मैं सोया नहीं, जागा रहा सारी रात। ऐसे ही सारी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह जब मैं अपने बेड से उतर के खिड़की से जागा, तो तब तक हम लोग ये जो न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये है न्यू कूच बिहार का रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन तब बहुत ही ज़्यादा खाली खाली पड़ा था, क्योंकि तब एकदम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था, 5 या 6 बजे होगा, इसलिए ज़्यादा आदमी थे नहीं वहाँ पे। कुछ देर स्टेशन में खड़े रहने के बाद हमारा ट्रेन निकल पड़ता है अपने रूट के नेक्स्ट और आखिरी ट्रेन स्टेशन में जाने के लिए, जो था अलीपुरद्वार स्टेशन। सुबह सुबह ट्रेन की खिड़की से ऐसे खूबसूरत खेत खलियानों के नज़ारे देखते हुए हम लोग कुछ ही देर बाद पहुंच गए थे न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन में। ये है न्यू अलीपुरद्वार का रेलवे स्टेशन और ये है उस स्टेशन के आसपास के नज़ारे सुबह के वक्त। और इस स्टेशन में ट्रेन ने मुझे जिस प्लेटफॉर्म में उतारा था वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही सामने की तरफ एक ओवर ब्रिज है, उस ओवर ब्रिज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं चला जाता हूँ सामने की तरफ में। और इस ओवर ब्रिज में चढ़ने के लिए यहाँ पे एक रैम्प जैसा भी बना हुआ है, जिससे किसी का अगर लगेज रहे तो उसको भी आसानी होता है इसको ले जाने में। इसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच जाता हूँ, वहाँ पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट के सामने, और इसी लिफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ आ जाता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म में। और इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा सामने की तरफ बढ़ते हुए राइट साइड में ऐसे सीढ़ी मिल जाएंगे नीचे उतरने के लिए। और अगर किसी के पास लगेज रहा, जैसे कोई बाहर से घूमने आ रहा है तो उसके पास तो लगेज तो जनरली रहेगा, मेरे पास भी था, तो ऐसे रैम्प भी बने हुए जिससे आसानी रहता है अपना जो लगेज है उसको लेके नीचे उतरने में। मैं भी अपना लगेज लेके जल्दी जल्दी से निकल जाता हूँ स्टेशन से एकदम बाहर की तरफ में। स्टेशन के बाहर इस जगह में बहुत सारे शेयर कार, सूमो वगैरह ये सब मिल जाएंगे जयगांव के बस स्टैंड तक जाने के लिए। मैं भी यहाँ पे थोड़ा तोल मोल भाव वगैरह करता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, 800 रुपये से नीचे ही नहीं आ रहे, तो मैं गया नहीं उन लोगों के साथ। मैंने एक टोटो कर लिया और टोटो करके नियरेस्ट जो बस स्टैंड था वहाँ पर जाने लगा, और जिसका मुझे भाड़ा पड़ा सिर्फ 15 या 20 रुपये, मुझे अच्छे से याद नहीं। मैं इसी टोटो में बैठ के उस बस स्टैंड तक जाके पहुँच जाता हूँ। ये वाला है वो बस स्टैंड, और ये जो टूटा फूटा बस देख रहे हैं मैं इसी पे सफ़र किया था, और क्यों किया था वो बाद में बताऊंगा। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये जो बस टर्मिनस आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे मतलब ज़्यादातर बस ही जयगांव के तरफ ही जाता है, जयगांव बस स्टैंड तक। यहाँ पे आप लोगों को टाटा के जो टूरिस्ट बस है वैसा बस, रेड बस से बुक करने वाला भी बस, ये सब बस ही मिल जाएगा। और इन सब का चार्ज भी एक जैसे रहता है, 70 रुपये। एसी का बस का थोड़ा ज़्यादा लग भी सकता है। ये है होटल माँ इंटरनेशनल, और ठीक इसी के उल्टे तरफ में ही है वो बस टर्मिनस और बस स्टैंड। और मैंने ये बस इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसका टाइम सुबह 6 या 6:15 बजे का था। इसका जो अगले वाला बस था उन सबका टाइम था 7 या 7:15 बजे, तो इसीलिए मैंने ये वाला बस चूज़ किया था। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो वाला बस थोड़ा देर आगे आके ही ये जो विवेकानंद मोड़ है वहीं पर आके रुक गया। ये लोग यहाँ पे इस 4-वे रोड को चौपती कहते हैं, यहाँ पे आके रुक गया, और दूसरा जो सब बस छोड़ा उसी टाइम पे जाके ये बस भी फिर से छोड़ा।
कुछ देर बस में सफ़र करने के बाद ही जैसे लैंडस्केप एकदम बदलने लग गए थे अचानक से। और यहाँ का जो मौसम था सुबह का उस दिन का वो भी बहुत शानदार था। ज़्यादा धूप भी नहीं निकला था और बारिश भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए बहुत अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर बस चलने के बाद ही ये जो आसपास के खूबसूरत खेत खलियाने एक के बाद एक आने लगे थे। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए फिर से ये जो खेत खलियाने इसको पार करके हम लोग पहुँचने लगे थे घने जंगल की तरफ। जंगल भी बहुत घना होते जा रहा था आस्ते आस्ते। इन घने जंगलों को क्रॉस करते हुए हम लोग कभी पहुंच जा रहे थे खूबसूरत से बगीचों के तरफ, चाय के बागान के। और इन चाय के बागानों से निकल के हम लोग कभी पहुंच जा रहे थे ये जो सूखे सूखे नदी है उनके तरफ, और फिर से निकल के पहुंच जा रहे थे जो लोकेलिटी वाला एरिया है उस तरफ में। ऐसे ही कुछ देर, करीब 1.5-2 घंटे के बस सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे जयगांव के बस स्टैंड के वहाँ पे। हमारा बस वहाँ पे पहुँचने से पहले उस दिन सुबह सुबह इस जयगांव के यहाँ पे बारिश भी हो गया था, इसलिए रास्ता देखिए एकदम भीगा और पानी मिट्टी भरा पड़ा था। ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर बाद हम लोग ये जो जयगांव का मेन बस टर्मिनस था वहीं पे पहुँच जाते हैं। ये बस टर्मिनस तो देखने में उतना अब समझ में नहीं आ रहा होगा फ़ोन के कैमरे में, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ा बस टर्मिनस था। हम लोग का बस वहीं पे जाके रुकता है। और इस बस टर्मिनस के सामने से ही यहाँ पे शेयर ऑटो या टोटो मिल जाता है, जो आपको एकदम जो मेन बॉर्डर है जयगांव फुनसोलिंग का वहाँ तक ले जाएगा, जिसका भाड़ा लगता है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया। और मैं उसी ऑटो में बैठ के फिर निकल जाता हूँ इस बस टर्मिनस से जयगांव के इंडो भूटान बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। ऑटो में 2-3 मिनट 4 मिनट हुए थे कि सफ़र करते हुए, और मुझे सामने दिख जाता है ये खूबसूरत एक पहाड़ी। और पहाड़ी देखते ही तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है सुबह सुबह। एक तो ये सुबह का खूबसूरत वेदर और उसके ऊपर पहाड़ से आती ये जो ठंडी ठंडी खूबसूरत हवा है, जब मेरे गालों को छू रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, फ्रेश फील हो रहा था एकदम। लेकिन वो फ्रेशनेस ज़्यादा देर रहता नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद मुझे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते। देखिए एकदम पूरा कचरा हुआ पड़ा है रास्ते के बीच में। ये जो रास्ता है ये जयगांव जो बॉर्डर है उसके सामने एक मार्केट है, वहीं पे ये एरिया है। ये जो बीच में से डिवाइडर जा रहा है, देखिए उसके आसपास में कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ये देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमारे यहाँ कोलकाता में भी एक जगह है पार्क सर्कस नाम का, वो भी बहुत गंदा रहता है जो स्टेशन एरिया है ज़्यादातर। लेकिन ये वाला जो जगह है मुझे उस जगह से भी ज़्यादा गंदा लगा, तो इसलिए मुझे और भी ख़राब लग रहा था। मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ, जयगांव या दूसरा कोई जगह वेस्ट बंगाल का, तो वो इतना कूड़ा कचरा जैसे भरा पड़ा रहने से देखने में मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। जो मेरे प्रोफाइल में जयगांव से है तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ ये बोलने के लिए, लेकिन देखिए मैं सच ही बोल रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ऐसे ही कुछ देर ऑटो में सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया था एकदम इंडो भूटान बॉर्डर में, जहाँ मैंने अपना होटल बुक किया था। और होटल का नाम था न्यू अन्नपूर्णा होटल एंड लॉज, और ये है उसके आसपास के नज़ारे सुबह के वक्त। होटल में पहुंचने के बाद मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं था, खाली फ्रेश होकर बाहर निकल के ऐसे छोटे छोटे वैन में करके वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे पूरी, पराठा, राइस, ऐसा बहुत सारे ब्रेकफास्ट के डिशेस मिलते हैं। मैंने वहाँ से 4 पूरी लिया और थोड़ा सब्जी लिया और खा गया, और इसके बाद होटल में जाके रेस्ट लेने लगा। जो भी हो, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे इंडो भूटान सीरीज़ का दूसरा, नहीं एक्चुअली मैं काउंटिंग में तीसरा दिन होता है। उस दिन मैं निकल के जयगांव को घूमता हूँ, जयगांव को एक्सप्लोर करता हूँ, जयगांव में क्या क्या बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट से एक्सप्लोर करने के लिए, देखने का ऐसा कौन सा जगह है, ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिलेगा आपको अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।